हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब कोई बढ़िया होगा, मस्त होगा। मैं हूं दीपक पटेल और आपका स्वागत करते हैं अपने डी टेक दीपक पटेल चैनल पे। आज हम कूलॉम के नियम का अनुप्रयोग करके पढ़ने वाले हैं कि इसका अनुप्रयोग करते हुए कि हम किस प्रकार से कौन कौन से सवाल इस पे आ सकते हैं और उन सवालों को कैसे सॉल्व करना है। आज इस वीडियो में हम फुल्ली पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 आवेश है और तीनों आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे होंगे। तो यदि हम देखा जाए पूछ ले कि टोटल पॉइंट सी पर कितने बल कार्य कर रहे होंगे, मतलब टोटल पॉइंट सी पर कितना बल कार्य कर रहा होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इसका लगेगा। तो सिंपल है, देखिए इधर से ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, तो माइनस वाले को प्लस वाला सदैव अपने तरफ आकर्षित करेगा। तो सिंपल सी बात है, एक बल इसके तरफ आकर्षित करेगा, जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन है ना। देखिएगा ये प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश, तो प्लस वाला माइनस वाले पर अपने तरफ आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे जो बल लगेगा उसको बोलेंगे FBC। क्यों FBC बोलेंगे? सिंपल सी बात है, बोलेंगे फोर्स ऑन सॉरी FCB बोलेंगे फोर्स ऑन C ड्यू टू B, यानी कि जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उससे पहले और जिस पॉइंट के कारण फोर्स लगता है उसको बाद में लिखते हैं। यानी कि FCB का मतलब हुआ फोर्स ऑन C पॉइंट ड्यू टू B पॉइंट FCB। यहाँ पे भी ऐसे ही बल लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा F C पॉइंट पे बल लग रहा है A के कारण, तो FCA हो जाएगा। जरा देखिएगा इसका कॉम्पोनेंट यहाँ पे रखे, यानी कि माइनस क्यू आवेश पे बल लग रहा है एक FCB और एक बल लग रहा है इस पे, कैसे लग रहा है FCA, ऐसे काम कर रहा है। तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में इसको खींच के ले जाएगा, जिसको FR बोल लेंगे। सोचिए जरा सा, यदि ऐसा हो कि यदि किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इधर भी बल लग रहा हो इधर भी बल लग रहा हो, तो जब दो पॉइंट पे ऐसे खींचेंगे तो बीच में तो उसका रिजल्टेंट जाएगा। जो क्लास 11th में पढ़े, अरे नहीं पढ़े हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम सारा चीज़ कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे FC है और यहाँ पे FCB है, तो उनके बीच में उनका रिजल्टेंट निकल के जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि इसका वैल्यू कितनी होगी। तो FR की वैल्यू आप जानते हो होती है अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यानी कि पहला FCA का स्क्वायर प्लस FCB का स्क्वायर प्लस 2FCA अप इंटू FCB cos थीटा। ओके, आइए आगे चलते हैं। तो हमारा हो जाएगा FCA की वैल्यू कितनी होगी, जरा देखिएगा ध्यान से। FCA की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे आइए FCA की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे हम आइए FCA बराबर क्या, यानी दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी फाइनली जो हमारा आया था फार्मूला Q1 Q2, यानी यहाँ पे भी Q है यहाँ पे भी Q है, तो Q का स्क्वायर। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का काम केवल डायरेक्शन चेंज करना है, न कि उसके कारण हम यहाँ पे Q1 Q2 के वैल्यू में कोई माइनस नहीं लेते हैं। बस डायरेक्शन ध्यान देना है कि यहाँ पे माइनस है तो इसको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, यदि दोनों प्लस रहता तो इसको यहाँ पे रिपल करता, इधर की तरफ फोर्स लगाता, ठीक है ना। तो बस ये बात जान लीजिएगा, Q1 Q2 यानी Q1 Q2 के स्थान पे Q स्क्वायर हो गया बटे R स्क्वायर। ये दूरी कितनी है मान लेते हैं, ये दूरी A है, ये भी दूरी आपकी मान लेते हैं, ऐसा दे रखा है कि ये भी A है और ये भी दूरी कितना दे रखा है, A दिया, समान दूरी पर रखे गए हैं, तो हमारा क्या कर लेंगे, A स्क्वायर हो जाएगा। दूरी कितना है, R के स्थान पे क्या दे रखा है, A दे रखा है, दूरी कितना है भाई, A है। ओके, चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा FCA की वैल्यू KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा FCB की वैल्यू कितनी होगी, FCB की वैल्यू निकालें तो कितना होगा, Q1 Q2, यहाँ पे हो जाएगा Q का स्क्वायर बटे R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर है ना, R स्क्वायर, और R की वैल्यू यहाँ पे क्या है, A स्क्वायर। तो हमने सिंपली रख दिया और ये वैल्यू उठा करके वहाँ पे रखेंगे। जरा देखिएगा, यहाँ पे KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर, यहाँ भी KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर, यानी दोनों आपस में बराबर है। जरा समझिएगा, दोनों आपस में बराबर है, यानी ऐसे लिख सकते हैं क्या, FCA बराबर है FCB बराबर है F के, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना, मतलब इसको भी F मान लिया और FCB को भी मान लिया F,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एफ का स्क्वायर धन एफ का स्क्वायर धन 2f है एफ यानी f का स्क्वायर और कास कितना होगा, कितना डिग्री, जरा सोच के देखिए कितना डिग्री होगा। ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। क्या ये समबाहु त्रिभुज है? असमबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 60 डिग्री रख देंगे। सिंपल है, 60 डिग्री रख देंगे। ओके, अच्छा यहाँ से जैसे रखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आंसर कितना आएगा, एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर लिखिए, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 डिग्री। सिंपल है। अगले ही इसको मिटा देते हैं, एफ भी यहाँ लिख देते हैं। अगले ही लाइन में हम लिखेंगे तो अंडर रूट में 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन ले लें, 2f स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2f स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वही जो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है यानी 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा f आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 2 और 2 दूनी 2 एक 2 एक 3 यानी हो जाएगा 3/2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा अंडर रूट में 3 और f हो जाएगा बाहर। दैट्स आंसर। इस f की वैल्यू कितनी है डायरेक्टली हम रख देंगे KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर। R के स्थान पे क्या a है, KQ स्क्वायर बटे a स्क्वायर यानी यहाँ पे जो f लगेगा फाइनली वो ये लगेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों के बीचों बीच से ये जाएगी। सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है किया क्या जा रहा है, बड़े विस्तार पूर्वक इसे समझाया हूँ इसलिए ताकि आपको इसके प्रकार का क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। तो समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर समझ में आया, नहीं समझ में आया तब भी लिखिए कमेंट बॉक्स में कि सर नहीं समझ में आया, तो मैं और भी तरीके लूँगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कुछ देखते हैं और जरा देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, यदि बहुत सारे आवेश किसी फील्ड में रखे रहें तो वहाँ पे सिंपल सी बात है कि बहुत सारे आवेश रखे जाने पर हम उसको गणितीय मेथड से सीधा जोड़ लेते हैं। किस मेथड से, गणितीय मेथड से सीधे जोड़ लेते हैं। यानी यहाँ पे यदि यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसको समझाते हैं। इस सुपरपोजिशन इसी में बता देते हैं। क्या करना क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 पॉइंट पे चार्ज है, ठीक है। तो हमने जब फाइनली इसका आंसर निकाला तो इन दोनों को लेकर के चलना है ना, दोनों को लेकर के जोड़ रहे हैं, आई बात समझ में, और उनके डायरेक्शन के साथ लेकर के जोड़ रहे हैं। दैट्स कॉल्ड सुपरपोजिशन है। बहुत सारे आवेश एक ही तल में यदि रखे जाएंगे तो एक दूसरे पर सभी आवेशों को लेकर के चलना है, क्योंकि सभी आवेशों के कारण कुछ न कुछ उस आवेश पर कोई ना कोई प्रभाव डालेगा। अर्थात यहाँ पे एक क्यू आवेश है, यहाँ पे भी यदि क्यू आवेश रख देते तो ऐसा नहीं रहता कि इसको हम इग्नोर कर देंगे, नहीं इग्नोर नहीं कर सकते। इनके कारण भी इनके संदर्भ में भी यहाँ पे एक फोर्स लगना शुरू होता है, यहाँ पे भी एक बल लगता ही लगता है, ठीक है ना। तो एक फोर्स वहाँ भी लगता है, नोट कर लीजिए, जरा सा नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो कोई भी फोर्स जैसे किसी भी प्लेन में रखे हुए किसी भी आवेश को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सारे के सारे आवेश के कारण कोई ना कोई फोर्स लगेगा। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है, आपके 34 क्वेश्चन है पहले वाले चैप्टर में, 34 के 34 क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज मैं जरूर दूंगा। सारे के सारे एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। A to Z एनसीईआरटी के बच्चे कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे फंसेगा, ठीक है ना। सारे सवाल मैं कराऊंगा इस चैनल पे, बस जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। चलिए विरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो और बताइए, बढ़िया है हालचाल? तो बढ़िया है तो थोड़ा सा सपोर्ट पाइए कि हम लोग इतने मेहनत से, इतने दिल लगा करके नहीं, ऐसे मत समझिएगा सर दिल लगा लिए, दिल लगा के मतलब मन से चुपचाप बैठ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये ना हो कि हमें गलत से मतलब कुछ मतलब ऐसा हो कि यार समझ रहे हो ना, कि मतलब कुछ ऐसा हो कि हम लोगों को उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए, यानी शेयर करना चाहिए, आपको वीडियो को शेयर करना चाहिए आपको, ठीक है। तो आइए कुछ और देखते हैं, यहाँ पे कुछ और सवाल देखते हैं। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रख दिया हमने, ए दूरी पर एक क्यू आवेश और रख दिया, प्लस क्यू आवेश ही रख दिया, और यहाँ पे भी एक प्लस क्यू आवेश रख दिया है, और यहाँ पर भी एक प्लस क्यू आवेश रख दिया है। और सबके बीच की दूरी कितनी है, ए रख दिया है, सबके बीच की दूरी कितनी है, ए रख दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका विकर्ण है, जरा समझिएगा। यदि हम मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। यदि हम ऐसे कहें कि भैया बताओ पॉइंट डी पर
पूरा फोर्स कितना कार्य कर रहा है, ठीक है ना। पॉइंट डी पर टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है ये पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे सर इस बी के कारण प्लस प्लस से तीसरे रिपल करेगा, यानी यहाँ पे बोल फोर्स काम करेगा डी एफ ऑन डी पॉइंट ड्यू टू बी पॉइंट, यानी कि एफ डी बी काम करेगा, ठीक है। फिर से कहेंगे इस वाले पॉइंट पे इसके कारण भी बल लगेगा, यानी इधर की तरफ बल लगेगा, फोर्स ऑन डी पॉइंट ड्यू टू सी पॉइंट। कहेंगे इसके कारण भी सर बल लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, लेकिन वो ऐसे सीधे अपने लगाएगा ना, इससे धक्का मारेगा, कहेगा फोर्स ऑन सी डी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट। सारे के सारे बल लगेंगे। अच्छा जरा देखा जाए कि यदि किसी बॉडी को मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, इस वस्तु को कोई एक बंदा इधर खींच रहा है, कोई एक बंदा इधर खींच रहा है, तो क्या इसका रिजल्टेंट इसके बीच में जाएगा? सिंपल सी बात है, बीच में जाएगा, यस बीच में जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट देखिए, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी पे आएगा, जिसको हम एफ आर बोल ले। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अब जब निकालोगे तो वहाँ पे जो फार्मूला होगा देखिएगा जरा सा, Q बराबर है, देखिएगा इसके और इसके बीच में जो बल लगेगा एफ डी सी की वैल्यू क्या इसके और इसके बीच में लगने वाले बल पर एफ डी बी के बराबर होगा? जी बिल्कुल होगा। कौन कह रहा है नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दूरियां आपस में बराबर हैं, ये भी Q आवेश है, ये भी Q आवेश है, ये भी Q है, तो Q और Q के बीच में समान दूरी पर रखा गया ये भी वैल्यू और ऊपर से वैल्यू, तो ये इधर बल लगाएगा, ये इधर बल लगाएगा, तो ये वैल्यू आपस में बराबर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जी सर बराबर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कहेंगे एफ डी सी की वैल्यू बराबर होगा एफ डी बी की वैल्यू के, ये बराबर होगा सर एफ के बराबर होगा। सिंपल है ना। क्वेश्चन जरा देखिएगा, ये बराबर है आपस में, इनके रिजल्टेंट ये आपस में कितने डिग्री पे होंगे भैया? 90 डिग्री पे होंगे, क्योंकि वर्ग की भुजाओं पे रखा गया, वर्ग के शीर्षों पे रखा गया, तो 90 डिग्री होगा। तो जब फार्मूला लगाएंगे हम कि एफ रिजल्टेंट की वैल्यू बता दीजिए, तो सर सिंपल सी बात है, लिखेंगे एफ का स्क्वायर धन एफ का स्क्वायर अधन 2f एफ आकाश 90 डिग्री। आकाश 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 डिग्री, तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बचेगा क्या? अंडर रूट में 2f स्क्वायर, यानी कि f बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में 2 बस बचेगा। सिंपल से क्वेश्चन है। और यहाँ पे एफ डी ए यानी टोटल, यदि एफ टोटल निकालोगे यहाँ पे कितना काम करेगा, तो आप लिखेंगे एफ अंडर रूट में 2 प्लस एफ डी ए की वैल्यू अभी निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर अंडर रूट में 2 प्लस एफ डी ए की वैल्यू कितनी होगी? सर सिंपल है, क्वेश्चन तेज लगा रहे हैं, एकदम जी जान से लगाओ, आप भी बहुत तेज लगा सकते हो इस क्वेश्चन को। देखिएगा एफ डी ए की वैल्यू कितनी होगी? सर सिंपल है, ये बिकड़ है, ये हमारा क्या है, ऐसा कुछ त्रिभुज बन रहा है, ये ए है, तो इसका अंडर रूट में 2a आएगी वैल्यू। अरे विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगाइए ना, फटक से नहीं, यहाँ पे ए है, ये भी ए है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अंडर रूट में 2a आएगा, तो हम लिखेंगे सर के क्यू स्क्वायर बटे अंडर रूट में 2a का स्क्वायर कर दीजिए, 2a का स्क्वायर। अरे दूरी है ना आर स्क्वायर में क्या है? अंडर रूट में 2a है। देखना है जरा सा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? अंडर रूट में 2a है, ये ना दूरी लाए हैं, ये दूरी अंडर रूट में 2a है, तो यहाँ पे इसे रखेंगे तो हो जाएगा हमारा के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर अंडर रूट में 2 प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बटे अंडर रूट में इसको हो जाएगा 2 और ए का स्क्वायर। सिंपल है, दोनों क्वेश्चन को आराम से इस दोनों में से कॉमन लेंगे, तो जरा सा हर किनारे देख देते हैं, तो आप हो जाएगा दोनों में कॉमन लेंगे जब एफ टोटल की वैल्यू कॉमन लेने के बाद आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और अंदर बचेगा अंडर रूट में 2 प्लस 1/2। दैट्स आंसर। जरा से देखिएगा, ऐसे के क्यू स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, के क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लिया, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? अंडर रूट में 2, यहाँ पे 1/2। फाइनली हमारा आंसर ये आ गया। क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, इस एप्लीकेशन पे आधारित क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। थोड़ा सा दिन डल चुका है, शाम के टाइम में मैं उजाले में पढ़ाता हूँ बैठ के। देखो मेरे पास इतनी नहीं है कि एफोर्ट है कि गर्मी के सीज़न में रूम में लाइट लगा पाऊँ, तो धूप में ही पढ़ा लेता हूँ, ठीक है ना। तो इतने संघर्ष करने के बाद भी यदि आप चैनल को ग्रो नहीं करा रहे हो, देखो चैनल को इतना ग्रो कराओ कि एक ऐसा सुविधा बने कि जहाँ पे आपको जी जान लगा करके सारी चीज़ों को जो हमारी ख्वाहिशें हैं उस तरह से मैं पढ़ा सकूं और आपको A to Z सारी चीज़ें समझा सकूं। तो इसके लिए आपको मेरा सपोर्ट करना होगा। तहे दिल से मैं वादा करता हूं कि आपका भी मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूंगा। ज़रा सा शेयर करो, बच्चों के साथ रिलेट कर पाएँ, ज़रा सा आप लोग हमारे साथ इंटरगेट करोगे ना, तो हम भी आपके साथ इसी प्रकार से इंटरगेट करेंगे कि हमारी भी हौसलाएँ बुलंद होगी और हम आपको उस ऊंचाई पर लेके जाएंगे जिस ऊंचाई पे आप मुझे लेके जाओगे। ये मेरा वादा है। बाय।